बड़े मशहूर सहाबी हैं और बड़े मुत्तकी और परहेजगार सहाबी हैं। उनका नाम है हज़रत अलकमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़रत अलकमा बड़े मुत्तकी और परहेजगार सहाबी थे। नमाज, रोज़ा, सदका, खैरात, इबादतें बजा लाते थे। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बीमार हो गए और इतने बीमार हो गए कि आपकी बीमारी बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई कि आपके आखिरी वक्त आ गया। जब आखिरी वक्त आया तो हज़रत अलकमा रज़ियल्लाहु तआला की ज़ौजा ने प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक मैसेज भिजवाया कि हुज़ूर मेरे शौहर हज़रत अलकमा का आखिरी वक्त आ गया है, आप तक ये पैगाम पहुँचाना है, वो हालत नज़ा में है, मैंने चाहा कि आपको इत्तला कर दूँ। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने 3 सहाबा हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बड़े अजीम सहाबी अम्मार बिन यासिर, याद रहे कि हज़रत अम्मार वो सहाबी हैं जिनकी वालिदा हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वो हैं कि जो इस्लाम में सबसे पहली शहीद खातून है। हज़रत अम्मार और आपकी औलाद, इन सबको बहुत सताया गया, बहुत मारा गया। जब इस्लाम कबूल किया था इनको जंजीरों से बांधकर, रस्सियों से बांधकर बहुत तकलीफ दी जाती थी। और नबी पाक अलैहिस्सलाम इस्लाम लाने की वजह से जो इन पर बज़ालिम होते थे उसे देखकर प्यारे आका अश्कबार हो जाया करते थे। अल्लाह हज़रत अम्मार और उनकी आल के सदके हमें इस्लाम पर और ईमान पर इस्तिकामत अता फरमाए। अपने ईमान की कदर करने की हमें सलाहियत और कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। हज़रत अम्मार, हज़रत सुहैब और हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला, नबी पाक ने इन तीनों को भेजा कि जाओ अलकमा को जाकर कलमे की तलकीन करो। अच्छा, अब ये भी मसला समझ लें कि जब किसी का आखिरी वक्त हो, आपको फील हो रहा है कि इसमें सकरात का आलम तारी है, नज़ा का आलम तारी है, तो लोग एक मिस्टेक ये करते हैं कि मरने वाले को कहते कलमा पढ़ो, ऊंची ऊंची आवाज़ से कहते कलमा पढ़ो। ये नहीं कहना है, आपने उसके पास बैठकर खुद कलमा पढ़ना है बुलंद आवाज़ से। ये उसको नहीं कहना आप कलमा पढ़ो, क्योंकि उस वक्त वो बड़ी तकलीफ में होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है। अगर खुदा ना खास्ता उस तकलीफ के आलम में उसके मुंह से ये निकल जाए कि मैं नहीं पढ़ता या माज़ अल्लाह मैं कलमे को नहीं मानता, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसके खात्मा बुरा हो जाए। हम ये नहीं कहते उसका खात्मा बुरा हुआ, इसकी पूरी तफसील है कि किस आलम में कहा, किस पोजीशन में कहा। लेकिन उलमा बड़ा प्यारा तरीका बताते हैं कि आप बैठे हैं उसके पास, 2-3 अफराद बैठ जाएं और सब बुलंद आवाज़ से कलमा पढ़ना शुरू कर दे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आप दुरूद पाक पढ़ते रहें, आप कलमा पढ़ते रहें, ताकि वो सुनते रहें और अल्लाह उसको तौफीक दे दे कि उसकी ज़बान से भी कलमा अदा हो जाए। तो ये तीनों साहबा गए। अच्छा, हज़रत अलकमा खुद भी साहबी हैं, ठीक है ना। अब ये तीनों साहबा गए और उन्होंने हज़रत अलकमा को कलमा शहादत की तलकीन की। अब ये तलकीन करते रहे, हज़रत अलकमा की ज़बान पर कलमा जारी नहीं हो रहा था। अब वो जानते थे कि तो साहबी रसूल हैं। ये साहबा आ गए प्यारे आका अलैहिस्सलाम के पास, कहा हुज़ूर अलकमा की ज़बान पर कलमा जारी नहीं हो रहा है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या खूबसूरत फरमाया, क्या इनके वालिदैन में से कोई जिंदा है? कहा जी या रसूल अल्लाह, इनकी वालदा हैं, काफ़ी बूढ़ी हैं और वो जिंदा हैं। क्या इनकी वालदा को पैगाम दो कि अगर आपके लिए आसानी है तो मेरे पास आ जाएं, नबी पाक ने फरमाया मेरे दरबार में आ जाएं, और अगर वो नहीं आ सकती तो घर में ठहरे, मैं खुद आ रहा हूँ। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने इस पर हमें अदब भी सिखाया बड़ों का। हालांकि नबी पाक तो सबके आका है ना, वो तो सारी उम्मत आपकी गुलाम है, मगर क्या खूबसूरत फरमाने कि अगर आसानी से आ सके तो आ जाएं, वरना मैं आपके घर आ रहा हूँ। ये हमें भी सीखने को मिल रहा है कि बुजुर्गों को तकलीफ नहीं दी जाती है, बुजुर्गों का अदब किया जाता है, चाहे वो मालो दौलत में, शोहरत में, दीगर मकाम में आपसे बज़ाहिर छोटे हों। बाज़ औक़ात होता है हमारे अपने मुलाज़िम भी बड़ी उम्र के होते हैं, हमारे गरीब रिश्तेदार होते हैं वो बड़ी उम्र के होते हैं, आम मस्जिद का नमाजी होता है, कुछ भी हो जाए, अगर उसके बाल सफ़ेद हो गए हैं, आपको पता है रिवायतों में आता है अल्लाह पाक फरमाता है मुझे उस शख्स को अजाब देने में शर्म आती है, हया आती है जो इस्लाम में बूढ़ा हो गया हो। यानी बूढ़ों का एक मकाम है। हाँ, अब यहाँ बूढ़ों से भी एक बात कर लूँ कि बूढ़ों को भी फिर ख्याल रखना चाहिए कि आपके बाल सफ़ेद हो गए फिर भी आपकी ज़बान अगर गुनाह कर रही है, आपकी आदतें दुरुस्त नहीं है तो आप दुरुस्त करें। लेकिन इन बाकी लोगों को ये सिखाया गया है कि बड़ों का अदब करे। एक हदीस पाक है जिसका मजमून है कि जो शख्स अपने बच्चों पर शफकत ना करे और अपने बड़ों का अदब ना करे वो हम में से नहीं। नबी पाक क्या फरमा रहे, वो हम में से नहीं है। प्यारे आका ने दूर कर दिया उसको अपने आप से। कुछ लोग हर वक्त बच्चों को डांटते हैं और हर वक्त बड़ों के साथ बदतमीजी करते हैं। ये बहुत बुरी आदत है। शफीक, मेहरबान, मुस्कुराने वाले बन जाओ, बच्चों से प्यार और बड़ों का अदब। और ये हमेशा याद रखें, बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। बेअदब नहीं बेअदब आपने देखे बर्बादी होता है दुनिया में भी। अच्छा, फिर जो किसी का अदब नहीं करता लोग भी उसका अदब नहीं करते। ये प्यार और अदब चीज ही ऐसी है, आप प्यार दें आपको प्यार मिलेगा,
آپ رسپیکٹ دیں, آپ کو رسپیکٹ ملے گی. لوگ کہتے ہیں میری کوئی عزت نہیں کرتا. حضرت آپ کسی کی کرتے ہیں؟ آپ کرنا تو شروع کریں نا, پھر آپ کی لوگ کرنا شروع ہو جائیں گے. آپ جناب سے گفتگو کریں, پیار سے بات کریں, ادب سے بات کریں, مدینہ مدینہ ہو جائے گا. تو اب نبی پاک نے کیا فرمایا حضرت علقمہ کی والدہ کے لیے کہ وہ آ سکتی ہیں تو آ جائیں, ورنہ میں آ رہا ہوں. حضرت علقمہ کی والدہ بھی صحابی کی والدہ تھی. انہوں نے کہا حضور آپ کیوں تشریف لائیں گے, میرا حق زیادہ ہے, میں حاضر ہوتی ہوں. وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آ گئی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی والدہ سے پوچھا, اے ام علقمہ یہ بتاؤ علقمہ کیسا ہے؟ ماں سے بیٹے کے بارے میں پوچھا. وہ کہتی حضور میرا بیٹا تو بڑا نیک ہے, نمازی ہے, روزے رکھتا ہے, صدقے خیرات دیتا ہے. میرے آقا نے فرمایا نہیں, میں نے یہ نہیں پوچھا, بتاؤ تمہارے ساتھ کیسا ہے. سمجھیے گا بات کو, روزے بھی تھے, نمازیں بھی تھی, حج و صدقے بھی تھے, اور صحابی بھی تھے. صحابی کا تو مرتبہ کتنا بڑا ہے نا. آقا نے فرمایا یہ نہیں, بتاؤ تمہارے ساتھ معاملہ کیسا ہے. کہا حضور میں اس سے ناراض ہوں. ماں نے کیا کہا؟ میں اس سے ناراض ہوں. فرمایا وجہ کیا ہے؟ کہ وہ اپنی بیوی کو زیادہ اہمیت دیتا ہے مجھ پر, بیوی کو فوقیت دیتا ہے, پریورٹی دیتا ہے مجھ پر. یعنی ماں سے زیادہ بیوی کی مان رہا ہے, ماں کو نظر انداز کر رہا ہے. اللہ اکبر. اب نبی پاک کا انداز دیکھیں. پیارے آقا علیہ السلام نے کہا اے بلال جاؤ بہت ساری لکڑیاں لے کر آؤ. تو حضرت علقمہ کی والدہ کہتی ہے حضور لکڑیاں کیوں منگا رہے ہیں؟ کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ علقمہ کو لکڑیاں جلاؤں گا اور علقمہ کو اس پہ جلا دوں گا. تو ماں ہوتی ہے, ماں کا دل دکھا ہوا تھا, مگر ماں کہتی حضور اب میرے سامنے میرے بیٹے کو جلائیں گے. کہ تم ناراض رہی نا تو اس سے بڑا عذاب علقمہ کو ہونا ہے, یہ تو چھوٹا عذاب ہے. میں حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. تو کہتی حضور گواہ ہو جائیں, میں آپ کو گواہ بناتی ہوں, اللہ کو گواہ بناتی ہوں, فرشتوں کو گواہ بناتی ہوں, میں نے علقمہ کو معاف کر دیا. نبی پاک نے ماں سے معافی دلوانے کا انداز کیا اختیار کیا. پھر پیارے آقا نے کہا اے بلال جاؤ جا کے دیکھو علقمہ کو, جا کر پھر کلمے کی تلقین کرو. حضرت بلال جاتے ہیں, حضرت علقمہ کو کلمہ کی تلقین کرتے ہیں. حضرت علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہوتا ہے اور آپ کا وہیں وصال ہو جاتا ہے. اب نبی پاک حضرت علقمہ کے جنازے پر جاتے ہیں. اب ذرا سنیے گا بات کو, جو میرا مین ٹاپک ہے آج کا. حضرت علقمہ کے جنازے پر جاتے ہیں اور وہاں جا کر کہتے ہیں, جب لوگ نماز جنازہ کے لیے صحابہ کھڑے ہیں تو آقا فرماتے ہیں اے گروہ مہاجرین و انصار. حضرت علقمہ کی قبر کے کنارے پر کھڑے ہو کر نبی پاک فرماتے ہیں, پہلے نبی پاک علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا, تدفین ہو گئی, پیارے آقا حضرت علقمہ کی قبر کے پاس کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے گروہ مہاجرین و انصار, جو اپنی بیوی کو اپنی ماں پر ترجیح دے اس پر اللہ عز و جل فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. اللہ عز و جل اس کے نہ نفل قبول فرمائے گا نہ فرض, مگر یہ کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے, اپنی ماں سے حسن سلوک کرے اور اس کی رضا چاہے, کیونکہ اللہ عز و جل کی رضا ماں کی رضامندی میں ہے, اللہ عز و جل کی ناراضگی ماں کی ناراضگی میں ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیو, اس ایک واقعے سے جو درس ملتا ہے کہ ماں کا مقام کیا ہے, مرتبہ کیا ہے. یقیناً ماں ہی ہماری شادی کرواتی ہے, ماں ہی ہمارے لیے دلہن ڈھونڈ کے لاتی ہے, مگر کچھ عرصے بعد ایسا ہوتا ہے کہ ماں کو اگنور کیا جاتا ہے. ماں کا مرتبہ کم نہیں ہو گیا. میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا, نہ شریعت یہ کہتی ہے کہ ماں کے کہنے پر بیوی پر ظلم کریں. ظلم کرنے کی بیوی پر بھی اجازت نہیں ہے. وہ بھی ایک خاتون ہے, وہ بھی ایک عورت ہے, آپ کے بچوں کی ماں ہے, اور وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آپ کے پاس آئی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے کہ میری لائف میں سب سے زیادہ اگر مجھے کسی کی خدمت کرنی ہے, خیال رکھنا ہے, تو وہ میری ماں ہے. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, ایک صحابی آئے, کہتے حضور سب سے زیادہ میرے حسن اخلاق کا حقدار کون ہے, ڈیزرو کون کرتا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا تیری ماں. کہا حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں. کہا حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں. حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیرا والد. یعنی باقی دوستوں, رشتہ داروں, پڑوسیوں کی باری تو بعد میں ہے. ٹاپ لیول پہ کون ہے؟ ماں اور والد. ہم تو جناب دوستوں پہ جان قربان, آدھی رات کو دوست کے لیے حاضر, ماں بلائے تو ٹائم نہیں ہے, ابو کہے تو موقع نہیں ہے. نہیں. اچھا علماء نے اس پر بھی بہت خوبصورت کیا بات ہے میرے آقا کی, فرمایا یہ 3 بار تو نبی پاک نے فرمایا نا ماں, یہ ایسے نہیں فرمایا, اس کے پیچھے بھی کوئی راز ہے. والد کو 1 بار, ماں کو 3 بار. میرے آقا کا کوئی جملہ, کوئی لفظ فضول نہیں ہے نا. وہ تو سبحان اللہ کیسا دہن ہے, وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. تو فرمایا 3 بار. پتہ ہے ماں کیوں کہا ہے؟ ماں 3 تکلیفیں اٹھاتی ہے. ماں پہلے پیٹ میں بچے کو 9 مہینے پالتی ہے, کتنی تکلیف ہوتی ہے. پھر پیدائش کے وقت موت کے منہ سے واپس آتی ہے, یہ بالکل بہت تکلیف والا مرحلہ ہے. پھر تیسرا مہربانی کرتی ہے, بچے کو دودھ پلاتی ہے, پالتی ہے. ماں کرتی ہے 3 احسان بچے پر, باپ کرتا ہے 1 احسان, باپ پالتا ہے. لیکن ماں نے جو بقیہ 2 احسان کیے, اس کی وجہ سے ماں کا مقام اعلیٰ ہے. ہاں ایسا نہیں کہ والد کو پوچھنا چھوڑ دیں. بڑی پیاری علماء نے کیٹیگرائز کیا کہ عزت والد کی زیادہ کرنی ہے, کیونکہ والد
हमारी वालदा का भी शौहर है, और खिदमत जो है वो माँ की ज्यादा करनी है। ये दो आंखें हैं, बंदा ये नहीं कह सकता एक आंख काम की नहीं है। मेरी दोनों आंखें मेरी आंखों का नूर है, इसी तरह मेरे माँ बाप भी मेरी आंखों का नूर है। अच्छा, अब बड़ी खूबसूरत बात सुनिएगा कि ये पूछा गया कि वालिदैन की वफात के बाद उन्हें राजी कैसे किया जा सकता है। अगर हम में से कोई ऐसा है जिसके वालिदैन चले गए तो वो क्या करे, तो फरमाया कि वालिदैन सब इसकी तीन चीजें करनी होंगी। खुद नेक बन जाए, परहेजगार बन जाए, क्योंकि वालिदैन की हमेशा से तमन्ना रहती है कि मेरा बेटा नेक हो जाए। तो अगर बेटा नेक हो जाएगा, नेकियां करेगा, तो माँ बाप उससे राजी हो जाएंगे। दूसरा फरमाया वालिदैन के अजीजों अकारिब के साथ सिला रहमी करे। ये भी बड़ा प्रॉब्लम है, वालिद का इंतकाल हुआ, चचा ताया ददियाल वालों से राब्ता खत्म, अम्मी का इंतकाल हुआ, ननियाल वालों से, खाला नानी जान और उसके रिश्ते मामू से रिश्ता खत्म। क्यों भाई? बल्कि आपने उनके साथ अच्छा बर्ताव करना है ताकि आपके वालिदैन की रूह खुश हो जाए। और तीसरा तरीका बताया कि उनके लिए इस्तिग़फ़ार दुआएं करता रहे, ईसाले सवाब करता रहे। तो मैं बार बार ये कहता रहता हूं, दोबारा कह देता हूं कि जिनको अल्लाह ने नवाजा है, माँ बाप अगर चले गए ना, तो देखिए आज मैं और आप दुनिया में जिस घर में रहते हैं ना, ये माँ बाप नहीं दिलाया है, या तो उन्होंने दिलाया है या उनकी दुआओं से मिला है। उन्होंने ही दिलाया, उन्हीं का तो था, मैं तो था ही नहीं दुनिया में, उनकी बरकत से आया। ठीक है ना? तो कितना अच्छा है कि हम अपने माँ बाप के लिए जन्नत में घर बना दें। उन्होंने हमें दुनिया में घर दिया ना, हम उन्हें जन्नत के घर का तोहफा दें। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मस्जिद है दावत इस्लामी के शोबा खुद्दामुल मसाजिद ने माशाल्लाह में ये बना कर दी, लेकिन जहन भी हमें दावत इस्लामी ने दिया। तो जब वालिदा का इंतकाल हुआ, सब भाई बहनों ने हमारे मशवरा किया, हमारे साथ माशाल्लाह मेरे बहनोई भी फैसल भाई मौजूद हैं, इनके वालिद साहब का भी इंतकाल हुआ था। फिर हमने मिल के अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए बनाई। अब मैं बहुत कम आता हूँ, आपको पता है, मगर दावत इस्लामी का कमाल देखें, मुझे माशाल्लाह यहाँ से तस्वीरें आती रहती हैं, इज्तिमा हो रहा है तो दर्स हो रहा है, तो नमाज हो रही है, तरावियाँ हो रही हैं। तो अब तसल्ली क्या है कि अगर मैं रोज अपनी माँ को इसाले सवाब नहीं भी कर रहा ना, तो इंशाल्लाह पांचों वक्त का सवाब, नमाज का सवाब होने जा रहा होगा। हैं ये आज का इज्तिमा। अच्छा, आज का इज्तिमा करने की वजह क्या थी? ये भी तहदीस नेमत के लिए कह रहा हूँ, शायद किसी के दिल में बात लग जाए कि लोग माँ बाप को भूल जाते हैं मरने के बाद, हैं। तो मैंने सोचा, मेरे भाई से भी मैंने मशवरा किया कि यार अगर अम्मी अब्बू होते तो हम उनको इफ्तार के लिए घर पे तो बुलाते ना, हैं, उनकी कोई दावत करते। अब अम्मी अब्बू तो नहीं है, रमजान आ गया है, तो क्यों ना एक ऐसी अम्मी अब्बू की दावत करें कि उनकी मस्जिद में चलते हैं, वहीं इज्तिमा करते हैं और सबको इफ्तार करवाते हैं। तो अल्लाह कबूल कर ले तो इंशाल्लाह सबको उनकी कब्र में उनको सवाब का तोहफा मिलेगा, क्योंकि हम जो कुछ है दुनिया में उन्हीं की वजह से हैं। ये याद रखिएगा, माँ बाप का सदका है, हमें भूलना नहीं है। उनको दुनिया में भी राजी रखें और वो चले गए। अच्छा, मैं ये नहीं कहता आप बड़ा सा इज्तिमा करें, हर बंदे की अपनी हैसियत होती है। भाई आप 2 खजूरें किसी को देते हैं अपनी वालिदा के इसाले सवाब के लिए, एक पानी का गिलास पिला दे अपने वालिद, याद तो रखे उन्हें, हैं। अगर वो दुनिया में होते तो क्या उनको हम ईद का तोहफा ना देते? तो सवाब का तोहफा भिजवाए ना उनको। तो जो मस्जिद बना सकते हैं उनको तो मैं बिल्कुल मशवरा दूंगा कि माँ बाप के लिए, माँ के लिए अलग, वालिद के लिए अलग मस्जिद बनाएं। पूरी मस्जिद नहीं बना सकते, दावत इस्लामी वाले दुनिया भर में मस्जिदें बना रहे हैं, उस पर अपना हिस्सा मिलाएं। जब तक सजदे होते रहेंगे आपके माँ बाप को सवाब का जखीरा मिलता रहेगा। और ये आप करेंगे ना, इसका एक और फायदा पता क्या होगा? आपकी औलाद आपके लिए करेगी, क्योंकि वो देख रहे हैं ना कि हमारे अम्मी अब्बू, हमारे भाई, हमारे वालिद साहब अपने वालिद साहब को याद किया, उनकी अपनी वालिदा को याद किया है। हमारे मरने के बाद हमारी औलाद हमारे लिए इसाले सवाब करेगी। तो अपने माँ बाप के लिए इसाले सवाब वाला काम करें और अपने वालिदैन की कदर करें, और खास तौर पर अपनी वालिदा की आपने खास दुआएं लेनी है। मैं तो बार बार ये जुमला कहता हूं कि यार आप कितने खुशनसीब हैं, वो लोग कितने खुशनसीब हैं कि रमज़ान भी है और आपके पास आपके माँ बाप भी हैं। इससे अच्छी क्या बात होगी? कितने खुशनसीब हैं कि आपके माँ बाप आपके पास हैं। तो अगर माँ बाप हैं तो इनकी दुआएं लीजिए, इनको नाराज ना कीजिए, इनकी बरकतें लूटिए। एक और बड़ी कमाल की हदीस है जो बहुत सारे लोगों को, इस्लामी भाइयों को भी, अल्लाह करे मेरा ये क्लिप घर की खवातीन भी सुने, वरना इस क्लिप के, इस बयान का शॉर्ट क्लिप बना के हम चलाएंगे। अब हदीस सुन लें, मेरी बहनों के लिए भी हदीस है, मेरी भाइयों के लिए भी है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम से अर्ज की गई, औरत पर सबसे बड़ा हक किसका है? अगर कोई औरत है, सबसे ज्यादा हक उस पर किसका है? फरमाया उसके शौहर का। और मर्द पर सबसे बड़ा हक उसकी माँ का। ये 2 बातें याद कर लें। अगर आपकी ज़ौजा भी समझ जाएगी ना, तो वो माँ से दूर नहीं करेगी, कि उसको ये पता है कि उस पर हक आपका सबसे ज्यादा है, मगर आप पर सबसे ज्यादा हक आपकी वालिदा का है। तो इंशाअल्लाह मोहब्बत और प्यार से घर में रहना है, एक दूसरे की ताज़ीम, एक दूसरे से कहते हैं रिस्पेक्ट करके रहेंगे तो इंशाल्लाह लड़ाई झगड़ों से भी बचेंगे। तो बहरहाल अपने माँ बाप की कदर कीजिए। इस्लाम इतना प्यारा मज़हब है कि जिसकी बरकत से हमें जो है माँ बाप का अदब सिखाया जाता है।